गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिए गए आलेख में P की Q और R से दूरी ज्ञात करो। ओके, आलेख मतलब कि यहाँ पास जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, P की यानी कि P की दूरी जो है Q से और R से क्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें बिंदु P क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है बिंदु P दिया हुआ है, P कितना दिया है 2,0 है ना, ये आपका बिंदु P दिया है। हमें Q क्या दिया हुआ है, Q दिया है -1 और 3, -1 और 3। और बिंदु R क्या दिया हुआ है, तो बिंदु R दिया हुआ है 3,2। ठीक है, तो सबसे पहले हम P की Q से दूरी ज्ञात करते हैं। तो P से Q की दूरी, ओके, यानी कि PQ। तो PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर होगा x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की पावर 2 की घात 2। ओके, अब देखिए यहाँ पास ये P है, ये Q। तो ये P और Q में से हम यहाँ P दिया है 20 और Q दिया हुआ है -13। ओके, यहाँ से हम x1 और x2 ले लेते हैं। तो इसमें हम x1 ले लेते हैं, x1 क्या मान लेते हैं 2 को, और y1 होगा आपका 0। ओके, इसी प्रकार से यहाँ से y2 का मान क्या होगा -1, सॉरी x2 का मान होगा -1 और y2 का मान होगा 3। ओके, अब इन मान को जो है इस फार्मूले पे रख देते हैं। तो PQ बराबर क्या होगा, तो PQ बराबर होगा वर्गमूल x2 - x1। x2 क्या है -1, तो -1 माइनस x1 का मान क्या है 2। ओके, तो इसकी घात होगा 2। ठीक है, प्लस y2 क्या है, y2 है 3 माइनस 0, इसकी घात 2। ठीक, x1 क्या था, सॉरी x2 क्या था -1, तो -1 माइनस x1 क्या था 2 था, तो -2 हो गया की घात 2 प्लस 3 माइनस 0 की घात 2। तो इसे हल करते हैं तो क्या आएगा, PQ का मान आएगा -1 और -2 होगा -3, तो -3 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। ओके, तो यहाँ से PQ का मान क्या आएगा, PQ का मान आएगा 3 की घात 2 का मान क्या होगा, 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, तो ये हो गया 9 9 18। ओके, इसे यहाँ हल करता हूँ इधर। तो यहाँ से PQ का मान क्या आएगा, वर्गमूल 18। इस वर्गमूल 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 × 18, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ओके, तो इस वर्गमूल 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास से 3 3 का 2 जोड़ी बनेगा। अगर इसे हम ऐसे लिखेंगे तो 3 × 3 × 2 करेंगे, तो यहाँ से PQ का मान क्या आएगा, 3 जो है बाहर आ जाएगा और ये वर्गमूल 2, तो PQ का मान होगा 3 वर्गमूल 2। ओके, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। PQ का मान वर्गमूल 18 भी लिख सकते हो और 3 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हो। दोनों आंसर क्या है आपका सही होगा। ठीक है, तो PQ की दूरी क्या होगा, तो PQ की दूरी वर्गमूल 18 होगा। ऐसे आप 3 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हो। ओके, आया समझ में। तो ये जो है हमारा पहला का आंसर। ठीक है, अब दूसरा को हल करेंगे, P से R की दूरी को। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, P से Q की दूरी को निकालेंगे। ओके, अब चलिए अब जो है P से R की दूरी को निकालेंगे। P से R की दूरी, ओके, तो यहाँ पास P क्या है, P दिया हुआ है 2 और 0 और R दिया हुआ है 3,2। ठीक है, यहाँ से हम x1 का मान क्या लेंगे 2, y1 का मान लेंगे 0, यहाँ से x2 का मान होगा 3 और y2 का मान होगा 2। ओके, तो PR बराबर क्या होगा, PR बराबर होगा x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ओके, हम इस फार्मूले पे इन सारे मानों को यहाँ पास रख देंगे। तो रखने पर क्या होगा, देखिए x2 क्या है 3, तो होगा 3 माइनस x1 यानी कि 2 की घात 2 प्लस y2 क्या है, y2 का मान है 2 माइनस 0 की घात 2। ओके, इसे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, तो यहाँ होगा 1 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, है ना, 2 माइनस 0 का मान 2 ही आएगा, तो 2 की घात 2
तो यहाँ से हमें पी आर का मान क्या प्राप्त होगा, तो पी आर का मान प्राप्त होगा, ये होगा 1, 1 का घात 2 यानी कि 1 ही आएगा, 2 की घात 2 का मान होगा 4। ओके, तो यहाँ से हमें पी आर का मान, ओके, तो पी आर का मान क्या होगा, पी आर का मान होगा वर्गमूल 5 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस पहला प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 हमें क्या दिया हुआ है, उपयुक्त आलेख को देखकर एसी, एबी व बीसी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो मान दिया हुआ है ए, बी और सी, यहाँ से हमें एसी का मान निकालना है, एबी का मान और बीसी का मान निकालना है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो हमें एसी, एबी व बीसी दिया है, इसका मतलब क्या है कि एसी का मतलब है कि ए से सी की दूरी, एबी का मतलब है ए से बी की दूरी और बीसी का मतलब है बी से सी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या बिंदु दिया है, ए का मान क्या दिया हुआ है 3 - 2। ओके, हमें बी बिंदु का मान क्या दिया है, बी बिंदु का मान दिया है 6 - 2 और हमें सी बिंदु का मान दिया हुआ है 3 - 4। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एसी का मान निकालते हैं, किसका, एसी का मान निकालेंगे। ओके, तो एसी का मान, ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, ए और सी बिंदु को लेंगे। तो देखिए ए बिंदु क्या है, ए बिंदु है 3 - 2 और सी बिंदु क्या है, तो सी बिंदु है 3 और -4। ओके, अब देखिए यहाँ से x1 का मान क्या होगा, तो x1 का मान होगा 3 और y1 का मान होगा -2। उसी प्रकार से सी बिंदु से x2 का मान क्या होगा 3 और y2 का मान क्या होगा, तो होगा -4। ओके, अब देखिए एसी, एसी बराबर क्या होगा, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, इसका फार्मूला होगा x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। ओके, अब देखिए x2 क्या है 3, x2 क्या है 3 और x1 क्या है 3, तो क्या होगा 3 - 3 की घात 2 प्लस y2 क्या है, y2 है -4, तो -4 माइनस y1 कितना है -2, तो होगा -2 की घात 2। ओके, अब इसे हल करते हैं। तो 3 में से 3 के क्या बचेगा 0, तो यहाँ होगा 0 की घात 2 प्लस -4 और ये दिन क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा। तो -4 में +2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। तो यहाँ होगा -2 की घात 2। आया समझ में। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, हमें 0 की घात 2 का मान क्या होगा 0 और -2 की घात 2 का मान क्या होगा 4, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है 4 प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 जो है इस वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो हमें एसी का मान क्या प्राप्त होगा, एसी का मान हमें 2 इकाई प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो हमें एसी का मान क्या प्राप्त होगा, 2 इकाई प्राप्त होगा, यानी कि ए से सी की दूरी कितना है, 2 इकाई की है। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस पहला प्रश्न को एसी की दूरी जो है निकालेंगे। एसी की दूरी कितना है, 2 इकाई। ओके, अब चलिए बीसी का मान निकालते हैं। अब देखिए बीसी का मान, तो इसमें बी बिंदु क्या दिया है, बी बिंदु दिया है 6 - 2 और सी बिंदु दिया है 3 - 4। ओके, अब देखिए बिंदु बी से x1 का मान क्या होगा 6, y1 का मान होगा -2 और बिंदु सी से x2 का मान होगा 3 और y2 का मान होगा -4। ओके, अब चलिए इसे हल करते हैं। हमें क्या निकालना है, बीसी। तो बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर होगा वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम इन सारे मानों के इसमें रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए रखने पर क्या होगा, x2 का मान क्या है 3 माइनस x1 का मान क्या है 6 की घात 2 प्लस y2 क्या है, y2 का मान है -4 माइनस y1 का मान कितना है -2 की घात 2। ओके, अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 - 6, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 - 6 करने पर -3, तो यहाँ आएगा -3 का वर्ग प्लस -4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पास -4 है और दिन क्या हो जाएगा प्लस, तो होगा -4 + 2। तो -4 + 2 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा -2, तो यहाँ होगा -2 का वर्ग। ओके, अब इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ -3 का वर्ग है, तो -3 का वर्ग का मान क्या होगा, -3 × -3 यानी कि 3 × 9, ऋण क्या हो जाएगा धन, तो क्या हमें प्राप्त होगा 9 प्लस -2 की घात 2, तो -2 × -2 क्या होगा 4, ऋण धन हो जाएगा, तो क्या होगा 4, यहाँ पास आएगा 4। ओके, और 9 और 4 का मान क्या आएगा 13, तो हमें जो है बीसी का मान प्राप्त होगा वर्गमूल 13 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस बीसी का मान निकालेंगे, इस बीसी का दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीसी का दूरी क्या होगा,
वर्गमूल 13 इकाई। ओके, मैं जो है BC का मान पहले निकाल लिया था, इसको मैं ध्यान नहीं दे पाया था। तो अब चलिए तीसरा जो है AB का मान निकालते हैं। तो AB का मान निकालते हैं। ओके, यहाँ देखिए बिंदु ए क्या दिया है 3 - 2 और बिंदु B का मान क्या दिया है 6 - 2। ओके, तो यहाँ से बिंदु A से x1 का मान क्या होगा, तो x1 का मान होगा 3, y1 का मान होगा -2। इसी प्रकार से बिंदु B से x2 का मान होगा 6 और y2 का मान होगा -2। ओके, अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो यहाँ से हमें AB का मान क्या प्राप्त होगा, देखिए AB का मान होगा x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे इन सारे मानों को रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। x2 का मान कितना है 6, तो होगा 6 - 3 की घात 2 प्लस y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है -2। ओके, तो -2 माइनस 2 की घात 2। अब इसे हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3। तो यहाँ होगा 3 की घात 2 प्लस, अब यहाँ देखिए क्या है -2, फिर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा धन, तो हो जाएगा +2 की घात 2, है ना। तो यहाँ से ऋण और ऋण क्या हो जाएगा 0, -2 है और +2 तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 की घात 2 होगा। यहाँ पास होगा 0 की घात 2। ओके, अब इसे हल करते हैं। तो 3 की घात 2 का मान क्या आएगा 9 और 0 की घात 2 का मान तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया 9। ओके, तो यहाँ से हमें AB का मान क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और यहाँ से 3 क्या होगा, इस वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो हमें AB का मान प्राप्त होगा 3। क्या मान प्राप्त होगा हमें AB का मान जो है हमें 3 प्राप्त होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। जो तीसरा प्रश्न है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या दिया है, हमें जो है दिया हुआ है बिंदु, हमें क्या दिया है बिंदु 3, 4 और मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो मूल बिंदु का मान होता है 0, 0। ओके, तो हमें इस बिंदु से लेकर के मूल बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए इस बिंदु से हम x1 का मान निकालते हैं। तो x1 का मान क्या होगा 3 और y1 का मान होगा 4। ओके, इस मूल बिंदु से हम x2 का मान लेंगे। तो x2 का मान होगा 0 और y2 का मान भी होगा 0। ओके, ये आपका x2 और ये आपका y2। ओके, तो देखिए बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या होगा, तो इसकी दूरी का फार्मूला होगा x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। ओके, अब चलिए इस फार्मूले पे इन सारे मानों को रख देते हैं। तो क्या होगा, x2 का मान 0 है तो 0 - x1 का मान 3, तो 3 की घात 2, वैसे y2 का मान 0 तो 0 - 4 की घात 2। ओके, अब इसे हल करते हैं तो क्या होगा, -3 की घात 2 प्लस -4 की घात 2। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त होगा, -3 की घात 2 का मान होगा 3 तिहाई 9 प्लस 4 की घात 2 का मान होगा 4 चौक 16। ओके, तो 9 + 16 का मान क्या होगा, ये होगा 25। ओके, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम 5 × 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब 2 हो गया तो 5 × 5 तो जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो हमें इस प्रकार से बिंदु और मूल बिंदु की दूरी क्या प्राप्त होगा, 5 इकाई प्राप्त होगा। क्या आएगा, 5 इकाई आएगा। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।